बोली गजानंद गणपति महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणेश पूजन का वीडियो आप सभी ने देखा। अब उसके बाद में गणेश विसर्जन का वीडियो बनाने जा रहा हूं। गणेश विसर्जन हमें कैसे करना चाहिए वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जब हम गणेश पूजन करते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम तो हमें अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए। हम यह निर्णय कर लें अपने पंडित जी से पूछकर, कुल पुरोहित से पूछकर, या जिनके साथ हम पूजा पाठ करते हैं, जो ज्योतिषी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम सबसे पहले यह निश्चित कर ले कि अनंत चतुर्दशी कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। दूसरा यह कि सूर्यास्त के बाद विसर्जन ना करें। सूर्यास्त हो गया है तो हमें विसर्जन नहीं करना चाहिए। कोई शाम को 8 बजे विसर्जन कर रहा है, कोई 9 बजे विसर्जन कर रहा है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। थोड़ा हम नियमों का पालन करना चाहिए। अब जो हम नियमित गणेश जी की पूजा करते हैं वह हमें करना चाहिए। पंचोपचार, षोडशोपचार जो पूजन करते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं, आरती करते हैं, वह सभी कार्य हमें नियमित रूप से कंप्लीट पूर्ण कर लेना चाहिए। उसके बाद जो हमारे घर के भगवान हैं, हम यदि विसर्जन करने जा रहे हैं तो जो हमारे घर के भगवान हैं उन्हें हमें अलग रख लेना चाहिए, अपने मंदिर में रखना चाहिए। जैसे हम गणेश जी बिठाते हैं तो कुछ लोग घर के नियमित भगवान भी जो पीतल तांबे के रहते हैं वह भी स्थापित कर देते हैं। तो विसर्जन से पूर्व ही उनको अलग बिठा लें, या जहां उनका स्थान निश्चित हो वहां उनको स्थान दे दें, विराजित कर दें। क्योंकि केवल हमें विसर्जन गणेश मूर्ति का करना है, कलश का करना है, जो माता के स्वरूप में सुपारी स्थापित की है उनका करना है। और हम स्थापना करें या विसर्जन करें वह अकेले ना करें, उसमें कम से कम 3 लोग 5 लोग हमारे साथ में होना चाहिए। याद रखें, स्थापना भी अकेले ना करें और विसर्जन भी हमें अकेले नहीं करना चाहिए। और ओम गम गणपते नमः बोलते रहना चाहिए। बिना मंत्र के पूजा तामसी रहती है, इसलिए ओम गम गणपते नमः बोलना चाहिए। और हाथ में थोड़े पीले चावल हमें रखना चाहिए। और सर्वप्रथम गणेश जी से प्रार्थना करना चाहिए। मंत्र आता हो तो अच्छी बात है, नहीं भी मंत्र आता है तो गणेश जी हमारे भाव समझते हैं। हाथों में अक्षत ले लें और गणेश जी से प्रार्थना करें, हे गणेश जी, 10 दिन मैंने आपकी पूजा पाठ करी, आरती करी, इसमें यदि गलती हो तो उसे आप क्षमा करें। बिना मंत्र के, बिना यंत्र के, बिना तंत्र के, बिना किसी विशेष ज्ञान के मैंने केवल श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, प्रेम से आपकी पूजा करी, आप उसे स्वीकार करें। और कुछ गलती हो तो क्षमा करें। आप हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, प्रसन्न हो और सभी निरोगी रहें, ऐसा आप हमें शुभ आशीर्वाद दें। और दूसरा, गणेश जी से साथ में यह भी प्रार्थना करना है कि हे गणपति महाराज, आप सूक्ष्म रूप से हमारे घर में निवास करें, हमारे घर में रहें। हमें आपके आशीर्वाद की सदैव आवश्यकता है, इसलिए आप सूक्ष्म रूप से हमारे साथ रहें। और जो पार्थिव है, जो स्थूल स्वरूप है, जो मिट्टी की मूर्ति है, जो प्रतिमा हमने आपकी विराजित की है, केवल हम उसका विसर्जन कर रहे हैं। और आप हमारे यहाँ सूक्ष्म रूप से हृदय में रहें, घर में रहें, और हम स्थूल रूप से जो आप मिट्टी की प्रतिमा है हम उसका विसर्जन करते हैं। और ये अक्षत गणेश जी के ऊपर चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद पुनः हाथ में अक्षत लेना चाहिए, पीले अक्षत।
श्वेत अक्षत और अक्षत अक्ष होना चाहिए, टूटे नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। हल्दी से हमें अक्षत को पीला करना चाहिए। अक्षत मतलब चावल, चावल को हमें हल्दी से पीला करके पुनः हाथ में रखना चाहिए। अब हम किसी को ये नहीं कहते कि जाओ, ये हमारी संस्कृति में हम फोन लगाते हैं, अच्छा कल मिलते हैं, बाद में बात करते हैं, बड़े विनम्र शब्दों में हम संस्कारों का परिचय देते हैं। ठीक हमारी भारतीय पद्धति में भी वैसे ही नियमों का पालन किया गया। भगवान को ये नहीं कहते कि आप जाएं, मंत्र तो यह है कि गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरः, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरः। हे प्रभु आप अपने स्थान को जाएं और पुनः पधारे। उसके पहले कहते हैं पुनर्गमनाय च, पुनर्गमनाय च, पुनर्गमनाय च, अर्थात आप पुनः पधारे, पुनः पधारे, पुनः पधारे। मंत्र ना आता हो तो हे गणपति महाराज आप पुनः पधारे, आप पुनः पधारे, ऐसा कहके वो सभी जो 3 व्यक्ति 5 व्यक्ति हैं वो अक्षत गणेश जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, अर्पण कर देना चाहिए। अब ये अक्षत कहाँ कहाँ अर्पण करना है? गणेश जी की प्रतिमा पे, कलश के ऊपर, सुपारी पे। यदि आपने 9 ग्रह 16 मातृका बनाई है तो थोड़ी सी उनकी विधि अलग होती है, फिर भी हम ये पीले अक्षत उनको अर्पण कर देना चाहिए। और उसके बाद जल छिड़कना चाहिए, जल छिड़कना चाहिए सभी पे, गंगा जल, गौमूत्र जो हमने जल तैयार करा है उसको छिड़कना चाहिए। और फिर सभी को, जो 3 लोग 5 लोग हम साथ में हैं, उन सबको थोड़ा सा कलश को हिला देना चाहिए, थोड़ा सुपारी को जो माता जी के स्वरूप में हमने बिठाई है उनको हिला देना चाहिए, थोड़ा गणेश जी का आसन पकड़ करके हमें प्रेम से हिलाना चाहिए, केवल नेम करना चाहिए। अब ये तो हो गया गणेश जी का विसर्जन। अब गणेश जी को ऐसे ही नहीं ले जाना, फिर बड़े प्रेम से गणेश जी को जो पहले से चौकी तैयार करिए, एक चौकी आप पहले से तैयार करें, चौकी पटिया तैयार करें जिसपे कन्या, स्त्री, घर की लक्ष्मी साथिया बनाए। पुरुष ध्यान रखें, पुरुष साथिया न बनाए, घर की लक्ष्मी कन्या साथिया बनाए तो उत्तम होता है। साथिया बनाए, अक्षत रखे, लाल वस्त्र बिछाए नया, फिर उसे उठा करके गणेश जी को उस आसन पे हमें बिठाना चाहिए और फिर पूरे घर में घुमाना चाहिए, लेटरिन बाथरूम छोड़ करके पूरे घर में गणेश जी को बिठाना, घुमाना चाहिए, दर्शन कराना चाहिए कि हे गणपति महाराज आप अपनी दृष्टि सभी जगह डालें, सभी प्रकार के विघ्नों को आप दूर करें। अब इसके बाद आता है विसर्जन का समय। घर में विसर्जन नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन में विसर्जन करते हैं या गमलों में पानी डाल देना चाहिए, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। घर से कुछ दूरी पे पात्र रखना चाहिए। प्रयास ये हो कि प्लास्टिक का ना हो, लोहे का ना हो, और सबसे पहले उसको साफ कर लें, उसमें गंगा जल डालें, गौमूत्र डालें और उसके बाद उसमें किसी अन्य जल को डालें तो वह सब प्रभाव गंगा जल का हो जाएगा। सर्वप्रथम भले 2 बूंद गंगा जल के हम अर्पण करें, उसके बाद में उसमें सुगंधित गंध, इत्र, पुष्प इत्यादि से जल को सुगंधित करें। अब गणेश जी को घर में इधर भ्रमण करा लें और उसके बाद घर से बाहर कुछ दूरी पे, यदि हम तीर्थ में ना जा पाए, कुंड में ना जा पाए, नदी सरोवर के पास ना जा पाए, तो हमें ये विकल्प अपनाना चाहिए। इसके बाद गणेश जी को विसर्जन से पहले वहां पास में जल स्थान के पास में बिठाना चाहिए, आसन देना चाहिए, कपूर से आरती करना चाहिए, छोटी सी आरती गणेश जी की करना चाहिए और गणेश जी के साथ 5 मोदक, द्रव्य इत्यादि, नारियल, दक्षिणा हमें रखना चाहिए। खाली पीली गणेश जी को नहीं भेजना चाहिए तो मार्ग में उनको परेशानी आती है। इसलिए जब हम गणेश जी को विसर्जित करें तो 5 मोदक, 5 लड्डू,
दूर्वा, दक्षिणा, नारियल इत्यादि हम उनके साथ रखें और श्रीफल भी रखें। और गणेश जी को 10 दिन हम क्यों बिठाते हैं, क्यों पूजा करते हैं, फिर विसर्जित क्यों कर देते, बड़ा अजीब लगता है। और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गणेश जी को बिठाते हैं और गणेश जी जैसे देवता को हम विसर्जित करते हैं। कुछ असमंजस की भावना रहती है, कंफ्यूजन रहता है, ऐसा क्यों करते हैं। तो उस कथा के लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, आने वाले समय में आप उसका इंतजार करें, जिसमें आपको पता चलेगा कि गणेश जी को 10 दिन क्यों हम विराजित करते हैं, फिर 10वें दिन क्यों विसर्जन करते हैं। इसके बाद में जब हम विसर्जन करें तो बोलना चाहिए क्या, गणपति बप्पा मोरया। मंत्र भी बोल सकते हैं, पर नॉर्मली हम लोग बचपन से ये सब सुनते आ रहे हैं, तो आप भी सुने और अच्छा लगता है बोलने में। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, भोलेनाथ का पोरिया, गणपति बप्पा मोरया, यहाँ वहाँ क्या हो रिया, गणपति बप्पा मोरया। ये तो रोज बोलते हैं आरती के बाद। फिर विसर्जन करते तो 2 लाइन इसमें और जोड़ देते हैं, क्या, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, आधा लड्डू चोरिया, आधा लड्डू चोरिया, गणपति बप्पा मोरया, एक लड्डू फूट गया, गणपति बप्पा रूठ गया। ऐसा बाल्यकाल से आप और हम सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। इस प्रकार मंत्र के साथ उनका आशीर्वाद लें और गणेश जी को विसर्जन करें। अब इसके बाद में वो जल गमले में, मिट्टी में ना डालें। हम लोगों ने सोचा गमले में डाल दें, ये प्रथा पता नहीं कहां से प्रारंभ हो गई। हालांकि अच्छा उपयोग है, पर हम उस मिट्टी को, उस जो बचा हुआ जल है, मिट्टी है, विसर्जित पदार्थ है, उसको हम कहीं अन्य स्थान पर अर्पण करें जहां लात ना लगे, जहां गंदगी ना हो। ऐसे कई जगह का हम चयन करें और घर से बाहर पुराना पीपल का पेड़, बरगद इत्यादि होते कुछ दूर पे मिलते हैं, तो वहां विसर्जन करना चाहिए। यह विसर्जन की विधि मैंने अपनी बुद्धि, अनुभव के आधार पर बताई। इसमें यदि आपके कोई सुझाव हो, विचार हो, तो मुझे अवगत अवश्य कराएं। सभी को गणपति बप्पा